भारत में श्रमिक कानून और कर्मचारी अधिकार। भारत में श्रमिक कानून और कर्मचारी अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। ये कानून श्रमिकों के कल्याण, सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। इस लेख में हम भारत के श्रमिक कानून, कर्मचारी अधिकार और इनसे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। श्रमिक कानून का महत्व। श्रमिक कानून का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को न्याय, सुरक्षा और समुचित कार्य परिस्थितियों का आश्वासन देना है। ये कानून श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं और उन्हें शोषण से बचाते हैं। श्रमिक कानूनों के प्रकार। भारत में श्रमिक कानूनों को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1. औद्योगिक कानून। ये कानून औद्योगिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि श्रमिकों का संगठन, हड़ताल और विवाद समाधान। 2. मजदूरी कानून। ये कानून श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम और भत्तों के प्रावधान करते हैं। 3. सुरक्षा और स्वास्थ्य कानून। ये कानून कार्यस्थलों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को सुनिश्चित करते हैं। 4. सोशल सुरक्षा कानून। ये कानून श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, जैसे कि बीमा और पेंशन के लाभ प्रदान करते हैं। प्रमुख श्रमिक कानून। भारत में कई प्रमुख श्रमिक कानून हैं जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कानून इस प्रकार हैं। 1. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। यह अधिनियम औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए है। इसके अंतर्गत श्रमिक संघों का अधिकार, श्रमिकों को संगठित होने और संघ बनाने का अधिकार है। हड़ताल और तालाबंदी। हड़ताल और तालाबंदी की प्रक्रिया और नियमों को परिभाषित किया गया है। 2. मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इस अधिनियम के तहत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण। विभिन्न उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित की जाती हैं। समय पर भुगतान। श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। 3. श्रम सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिनियम 1986। ये कानून कार्यस्थलों पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक। कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। संवेदनशीलता का प्रावधान। श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए। 4. श्रम कल्याण अधिनियम 1976। यह अधिनियम श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रावधान करता है। श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनाएं, जैसे कि चिकित्सा, शिक्षा और आवास की योजनाएं। पेंशन और बीमा। श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रावधान। कर्मचारी अधिकार। भारत में श्रमिकों के कई अधिकार हैं जो उन्हें कार्यस्थल पर सुरक्षित और न्यायपूर्ण वातावरण प्रदान करते हैं। इनमें शामिल हैं। 1. श्रमिकों का संगठन बनाने का अधिकार। हर श्रमिक को संगठन बनाने का अधिकार है। वे एकत्र होकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और नियोक्ता के साथ वार्ता कर सकते हैं। 2. न्यूनतम मजदूरी का अधिकार। हर श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार है। नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करें। 3. स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार। हर श्रमिक को कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ माहौल का अधिकार है। नियोक्ता को सभी सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। 4. भेदभाव के खिलाफ अधिकार। किसी भी श्रमिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वह जाति, धर्म, लिंग या अन्य किसी आधार पर हो। 5. हड़ताल का अधिकार। श्रमिकों को हड़ताल करने का अधिकार है जब वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हों, लेकिन हड़ताल की प्रक्रिया के नियमों का पालन करना जरूरी है। श्रमिक विवाद समाधान। जब श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो उसके समाधान के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। 1. मध्यस्थता। कई बार विवादों का समाधान मध्यस्थता के माध्यम से किया जाता है। एक तटस्थ पार्टी विवाद के समाधान में मदद करती है। 2. श्रम न्यायालय। यदि मध्यस्थता सफल नहीं होती तो मामला श्रम न्यायालय में भेजा जा सकता है। यहाँ विवाद की सुनवाई होती है और निर्णय लिया जाता है। 3. सामूहिक समझौते। कई बार श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच सामूहिक समझौते किए जाते हैं जिससे विवाद का समाधान हो सकता है। श्रमिकों के लिए कानूनी सहायता। यदि किसी श्रमिक को अपने अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। 1. शिकायत दर्ज करना। श्रमिक अपने नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए श्रम मंत्रालय या श्रमिक आयोग में शिकायत की जा सकती है। 2. कानूनी सलाह लेना। श्रमिकों को अपने अधिकारों के बारे में कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। कई संगठनों और वकीलों की सेवाएं उपलब्ध हैं जो इस क्षेत्र में सहायता कर सकते हैं। 3. श्रमिक संघ। श्रमिक संघों से जुड़कर भी श्रमिक अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। ये संघ श्रमिकों को समर्थन और कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। निष्कर्ष। भारत में श्रमिक कानून और कर्मचारी अधिकार श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये कानून न केवल श्रमिकों को सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करते हैं बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा भी करते हैं।
कर्मचारियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के शोषण या भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। यह आवश्यक है कि श्रमिक कानूनों का सही तरीके से पालन किया जाए ताकि एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण हो सके। भारत में श्रमिकों का अधिकार एक लोकतांत्रिक समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा ताकि श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण हो सके और उन्हें एक बेहतर भविष्य मिल सके। भारत में श्रमिक कानून और कर्मचारी अधिकार। भारत में श्रमिक कानून और कर्मचारी अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। ये कानून श्रमिकों के कल्याण, सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। इस लेख में हम भारत के श्रमिक कानून, कर्मचारी अधिकार और इनसे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। श्रमिक कानून का महत्व। श्रमिक कानून का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को न्याय, सुरक्षा और समुचित कार्य परिस्थितियों का आश्वासन देना है। ये कानून श्रमिकों की अधिकारों की रक्षा करते हैं और उन्हें शोषण से बचाते हैं। श्रमिक कानूनों के प्रकार। भारत में श्रमिक कानूनों को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1. औद्योगिक कानून। ये कानून औद्योगिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि श्रमिकों का संगठन, हड़ताल और विवाद समाधान। 2. मजदूरी कानून। ये कानून श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम और भत्तों के प्रावधान करते हैं। 3. सुरक्षा और स्वास्थ्य कानून। ये कानून कार्यस्थलों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को सुनिश्चित करते हैं। 4. सोशल सुरक्षा कानून। ये कानून श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, जैसे कि बीमा और पेंशन के लाभ प्रदान करते हैं। प्रमुख श्रमिक कानून। भारत में कई प्रमुख श्रमिक कानून हैं जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कानून इस प्रकार हैं। 1. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947। यह अधिनियम औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए है। इसके अंतर्गत श्रमिक संघों का अधिकार, श्रमिकों को संगठित होने और संघ बनाने का अधिकार है। हड़ताल और तालाबंदी। हड़ताल और तालाबंदी की प्रक्रिया और नियमों को परिभाषित किया गया है। 2. मिनिमम वेजेस एक्ट 1948। इस अधिनियम के तहत श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का अधिकार दिया गया है। न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण। विभिन्न उद्योगों में न्यूनतम मजदूरी की दरें निर्धारित की जाती हैं। समय पर भुगतान। श्रमिकों को समय पर मजदूरी का भुगतान किया जाना चाहिए। 3. श्रम सुरक्षा और स्वास्थ्य अधिनियम 1986। ये कानून कार्यस्थलों पर श्रमिकों के स्वास्थ्य और सुरक्षा के लिए है। इसके अंतर्गत स्वास्थ्य और सुरक्षा मानक। कार्यस्थलों पर सुरक्षा मानकों का पालन अनिवार्य है। संवेदनशीलता का प्रावधान। श्रमिकों को सुरक्षा उपकरण प्रदान किए जाने चाहिए। 4. श्रम कल्याण अधिनियम 1976। यह अधिनियम श्रमिकों के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का प्रावधान करता है। श्रमिकों के कल्याण हेतु योजनाएं, जैसे कि चिकित्सा, शिक्षा और आवास की योजनाएं। पेंशन और बीमा। श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का प्रावधान। कर्मचारी अधिकार। भारत में श्रमिकों के कई अधिकार हैं जो उन्हें कार्यस्थल पर सुरक्षित और न्यायपूर्ण वातावरण प्रदान करते हैं। इनमें शामिल हैं। 1. श्रमिकों का संगठन बनाने का अधिकार। हर श्रमिक को संगठन बनाने का अधिकार है। वे एकत्र होकर अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं और नियोक्ता के साथ वार्ता कर सकते हैं। 2. न्यूनतम मजदूरी का अधिकार। हर श्रमिक को न्यूनतम मजदूरी पाने का अधिकार है। नियोक्ता को यह सुनिश्चित करना होगा कि वे श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी का भुगतान करें। 3. स्वास्थ्य और सुरक्षा का अधिकार। हर श्रमिक को कार्यस्थल पर सुरक्षित और स्वस्थ माहौल का अधिकार है। नियोक्ता को सभी सुरक्षा मानकों का पालन करना अनिवार्य है। 4. भेदभाव के खिलाफ अधिकार। किसी भी श्रमिक के साथ भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वह जाति, धर्म, लिंग या अन्य किसी आधार पर हो। 5. हड़ताल का अधिकार। श्रमिकों को हड़ताल करने का अधिकार है जब वे अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रहे हों, लेकिन हड़ताल की प्रक्रिया के नियमों का पालन करना जरूरी है। श्रमिक विवाद समाधान। जब श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच विवाद उत्पन्न होता है तो उसके समाधान के लिए कुछ प्रक्रियाएं होती हैं। 1. मध्यस्थता। कई बार विवादों का समाधान मध्यस्थता के माध्यम से किया जाता है। एक तटस्थ पार्टी विवाद के समाधान में मदद करती है। 2. श्रम न्यायालय। यदि मध्यस्थता सफल नहीं होती तो मामला श्रम न्यायालय में भेजा जा सकता है। यहाँ विवाद की सुनवाई होती है और निर्णय लिया जाता है। 3. सामूहिक समझौते। कई बार श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच सामूहिक समझौते किए जाते हैं जिससे विवाद का समाधान हो सकता है। श्रमिकों के लिए कानूनी सहायता। यदि किसी श्रमिक को अपने अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे निम्नलिखित उपाय कर सकते हैं। 1. शिकायत दर्ज करना। श्रमिक अपने नियोक्ता के खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। इसके लिए श्रम मंत्रालय या श्रमिक आयोग में शिकायत की जा सकती है। 2. कानूनी सलाह लेना। श्रमिकों को अपने अधिकारों के बारे में कानूनी सलाह लेने का अधिकार है। कई संगठनों और वकीलों की सेवाएं उपलब्ध हैं जो इस क्षेत्र में सहायता कर सकते हैं। 3. श्रमिक संघ।
श्रमिक संघों से जुड़कर भी श्रमिक अपने अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं। ये संघ श्रमिकों को समर्थन और कानूनी सहायता प्रदान करते हैं। निष्कर्ष: भारत में श्रमिक कानून और कर्मचारी अधिकार श्रमिकों की सुरक्षा और कल्याण के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। ये कानून न केवल श्रमिकों को सुरक्षित और स्वस्थ कार्यस्थल प्रदान करते हैं, बल्कि उनके अधिकारों की रक्षा भी करते हैं। कर्मचारियों को अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए और किसी भी प्रकार के शोषण या भेदभाव के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। यह आवश्यक है कि श्रमिक कानूनों का सही तरीके से पालन किया जाए, ताकि एक न्यायपूर्ण और समृद्ध समाज का निर्माण हो सके। भारत में श्रमिकों का अधिकार एक लोकतांत्रिक समाज का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए सभी को मिलकर काम करना होगा, ताकि श्रमिकों के अधिकारों का संरक्षण हो सके और उन्हें एक बेहतर भविष्य मिल सके। भारत में श्रमिक कानून और कर्मचारी अधिकार। भारत में श्रमिक कानून और कर्मचारी अधिकारों की सुरक्षा के लिए कई कानून बनाए गए हैं। ये कानून श्रमिकों के कल्याण, सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा करते हैं। इस लेख में हम भारत के श्रमिक कानून, कर्मचारी अधिकार और इनसे जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे। श्रमिक कानून का महत्व। श्रमिक कानून का मुख्य उद्देश्य श्रमिकों को न्याय, सुरक्षा और समुचित कार्य परिस्थितियों का आश्वासन देना है। ये कानून श्रमिकों की अधिकारों की रक्षा करते हैं और उन्हें शोषण से बचाते हैं। श्रमिक कानूनों के प्रकार। भारत में श्रमिक कानूनों को मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। 1. औद्योगिक कानून। ये कानून औद्योगिक संबंधों को नियंत्रित करते हैं, जैसे कि श्रमिकों का संगठन, हड़ताल और विवाद समाधान। 2. मजदूरी कानून। ये कानून श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी, ओवरटाइम और भत्तों के प्रावधान करते हैं। 3. सुरक्षा और स्वास्थ्य कानून। ये कानून कार्यस्थलों पर सुरक्षा और स्वास्थ्य मानकों को सुनिश्चित करते हैं। 4. सोशल सुरक्षा कानून। ये कानून श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा, जैसे कि बीमा और पेंशन के लाभ प्रदान करते हैं। प्रमुख श्रमिक कानून। भारत में कई प्रमुख श्रमिक कानून हैं जो श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा करते हैं। इनमें से कुछ प्रमुख कानून इस प्रकार हैं। 1. औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947।